everyone, this is Farhad's Race Coaching Academy and I welcome you on my new video series English for Learner with Islamic greetings. Assalamu alaikum. And you are watching a Ghazali Network. Friends, we express many sentences from morning to sleep. Those sentences are classified into 4 groups, which call kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences in English grammar. Number 1, assertive sentence. Number 2, interrogative questions. Number 3, exclamatory sentence. And number last, imperative sentence. In this video, we are going to learn the imperative sentence, means command. Basically, imperative sentence means commands. An आज्ञाकारी वाक्य in Hindi and Marathi. Let's see its definition. Imperative sentence means a sentence which starts with verb-based form. It makes the command and end at the full stop. It is imperative sentence. यानी ऐसे sentences जो verb के base form से शुरू होते हैं, वो अहकामात देते हैं और फुल स्टॉप इस अलामत पर ख़त्म होते हैं। ऐसे सारे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हमने इसकी डेफिनेशन को देखी, इसकी डेफिनेशन को समझे, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसकी शुरुआत में वर्ब का बेस फॉर्म होता है। यानी वर्ब हमने इससे पहले सीखे, वर्ब अलग अलग शक्लों में पाया जाता है। वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का एस आई फॉर्म। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब के बजाय वर्ब का बेस फॉर्म होता है। पूरे सेंटेंस को अगर हमने पढ़ ली तो उसमें अलग अलग तरह के सजेशंस होते हैं, हिदायतें होते हैं, उसको हम कमांड्स कहते हैं। और उसके आखिर में फुल स्टॉप की इस अलामत को इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी बहुत गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को हुक्म या जुमला मानते हैं। वो सिर्फ हुक्म नहीं करता है, वो अलग अलग अंदाज के स्टेटमेंट करता है। जैसे कि वो रिक्वेस्ट करता है, सजेस्ट करता है, ऑर्डर भी देता है, कमांड करता है, ओपिनियन करता है, एडवाइस करता है, इंस्ट्रक्ट देता है। इस तरह के कई कई बयान देता है। इसलिए हम इस तरह के सेंटेंस को कमांड्स कहते हैं, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस। हम इसकी एग्जाम्पल के थ्रू में और भी इसके डिटेल को सीखेंगे। जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो पहली एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिया, वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली और सैनिटाइज योरसेल्फ। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इस सेंटेंस की शुरुआत यहाँ पर वर्ब के बेस फॉर्म से है। ये कमांड कर रहा है और इसको फुल स्टॉप पर एंड किया गया है। इसलिए इस तरह के सारे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। अब हम इसका वेटेज एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन में और हमारे स्टेट बोर्ड में क्या है वो भी लर्न करेंगे। हम किसी भी असर्टिव सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। लिहाजा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो डिफरेंट टाइप के कमांड्स करते हैं। एग्ज़ाम के नुक़्ते नज़र से अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को देखते हैं तो इसके 2 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हमको एग्ज़ाम के पेपर में नज़र आते हैं। एक, कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस सेंटेंस का नाम पहचानो, नेम द गिवन सेंटेंस। तब हमें उसका आंसर इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखना होता है। लेकिन इसी के बेस अपॉन में इसका दूसरा क्वेश्चन हमारे राइटिंग स्किल के पार्ट में भी पूछा जाता है, जिस नॉन वर्बल टू वर्बल और वर्बल टू नॉन वर्बल का इस तरह का क्वेश्चन होता है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो 5 मार्क्स का हमको क्वेश्चन है, उसमें भी हम इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हमें कुछ असर्टिव सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिसको कन्वर्ट करना होता है हमें लिस्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो हम उन्हीं तरह की जो सेंटेंस की एग्जाम्पल्स को यहाँ पर हल करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोर्ड पर आपके सामने 4 क्वेश्चंस, 4 सेंटेंसेस लिखा हूँ। फर्स्ट है, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकंड है, यू शुड नॉट स्लीप लेट इन द नाइट। थर्ड है, यू शुड ईट ऑन टाइम। एंड फोर्थ है, यू शुड नॉट कंज्यूम जंक फूड। और इसके लिए हिदायत दी गई है, मेक द लिस्ट ऑफ डॉज एंड डोंट्स एंड कंप्लीट द टेबल। इस सेंटेंस में जो डॉज वाले सेंटेंसेस हैं, जो हिदायतें पर अमल करना है, उसको इस कॉलम में लिखना है हमें।
और जो डोंट्स वाले सेंटेंसेस है उसको दूसरे कॉलम में लिखना है, डोंट्स के कॉलम में, और इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो हम सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको सुबह जल्दी उठना है। ये कमांड दी जा रही है अफर्मेटिव अंदाज की, इसलिए हम इसको डॉस के कॉलम में डाल देंगे। हम इसको लिखेंगे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस है, यू शुड नॉट स्लीप लेट इन द नाइट। अब इसमें निगेटिव अंदाज का स्टेटमेंट, इसलिए डोंट के कॉलम में लिखेंगे हम लिखेंगे यहां पर डोंट स्लीप लेट इन द नाइट। इस तरह से ये दूसरा सेंटेंस तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर इसकी तीसरी इंस्ट्रक्शन देखेंगे, यू शुड ईट ऑन टाइम। यहाँ पर भी हमें सजेशन दी जा रही है, इसलिए डॉस के कॉलम में आएगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर ईट ऑन टाइम, जबकि इसका नेक्स्ट लास्ट सा है, यू शुड नॉट कंज्यूम जंक फूड। इसमें कोई निगेटिव अंदाज का स्टेटमेंट है और सजेशन के साथ में बताया गया है, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिखेंगे डोंट कंज्यूम जंक फूड। तो इस तरह से हमें एग्ज़ाम में ये टेबल मुकम्मल करना होता है। ऐसे कई एक सारे सेंटेंस आते हैं, हमें इसका एक चार्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो सेंटेंस में अगर हम देखें, हमारे डॉस और डोंट का कॉलम भी इम्पेरेटिव सेंटेंस की ही मिसालें हैं। तो एक शॉर्टली तौर पर अगर हम समझे, इम्पेरेटिव सेंटेंस सिर्फ हुक्म या जुमला ना होकर ये अलग अलग अंदाज के कमेंट्स